सोशल मीडिया पर रोज़ाना ख़ासतौर से बरेली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जगहों से इस तरह की खबरें आती हैं कि मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम से शादी की, बाकायदा उसका फेरा करते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, उसका कन्वर्जन कराते हुए हिंदू धर्म में वीडियोस वायरल की जाती हैं। उस पर कोई ना तो आपत्ति होती है, ना ही पुलिस गिरफ्तार करती है, ना ही जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनकी शिकायत पर कोई एक्शन लिया जाता है। लेकिन अगर कोई इसके विपरीत मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोर्ट में पहुंचता है, तो वकील उस पर हमला कर देते हैं। ख़ासतौर से अगर लड़की उच्च जाति की है तो फिर तो और ज़्यादा ये गुनाह हो जाता है उस मुस्लिम युवक के लिए जो उससे प्रेम विवाह करना चाहता है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के भोपाल कोर्ट में उस वक्त पेश आया जब राकिब खान अपनी हिंदू प्रेमिका के साथ कोर्ट में शादी करने पहुंचा। तभी हिंदू वकीलों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए पीट डाला, दोनों की पिटाई कर दी। लड़के की पिटाई की गई, बाकायदा वीडियो उसका वायरल हुआ पीटते हुए। वो तो गनीमत जानिए कि लिंचिंग होने से बच गई, क्योंकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और वकीलों को गिरफ्तार करने के बजाय, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय लड़का और लड़की को थाने ले गए। और थाने ले जाकर के लड़की पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो लड़के के खिलाफ बयान दे, नहीं तो झूठे केस में उसको भी फंसा दिया जाएगा और लड़के को भी किसी और केस में फंसा दिया जाएगा। इस मामले में आला अधिकारियों ने एक बाइट दी है, वीडियो मौजूद है, बाकायदा वकीलों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर है और गालियां देते हुए वीडियो मौजूद हैं, उसको पीटते हुए मौजूद हैं और उसको बाकायदा पीटा गया है। आप उसकी हालत देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह कदर पिटाई की गई है। और लड़का खुद कह रहा है, लड़की खुद कह रही है कि पिटाई की गई है। लेकिन पुलिस जो बाइट देती है उसमें यह कहती है कि हमला करने की बात सामने आ रही है, पिटाई की बात सामने आ रही है, तमाम साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद कोई कार्रवाई की बात नहीं की जाती। इसके विपरीत ये कहा जाता है कि मामले पर जानकारी ली जा रही है। क्या लव जिहाद का मामला है, सवाल किया जाता है पत्रकारों के जरिए, तो ये कहा जाता है अधिकारी के जरिए, पुलिस अधिकारी के जरिए कि हम इसकी जांच करेंगे कि कहीं ये लव जिहाद का मामला तो नहीं है। सुनिए पुलिस अधिकारी की ये बाइट। आज एक युवक और एक युवती, दो मित्र थे जो शादी के लिए आवेदन करने आए थे कोर्ट परिसर में। तो दूसरे पक्ष के जो कुछ लोग थे इस बात को लेकर उग्र हो गए थे और वहां से इनके ऊपर मारपीट झुमाझटकी का प्रयास किया गया। मौके पर सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई थी और प्रयास करके वहां से बाहर लड़के लड़की को लाया गया है और उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। क्या लव जिहाद से जुड़ा हुआ ये मामला है? अब ये पास के गोविंदगढ़ क्षेत्र के रहने वाले युवा और युवती हैं और उसमें जांच की जा रही है और ऐसी बातें आ रही हैं तो देखेंगे कि उसमें क्या मामला आता है। वो लड़की के बयान के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। वहाँ इनके ऊपर झुमाझटकी और मारपीट का प्रयास किया गया है, उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, मेडिकल कराया गया है। अब वो बाद में क्लियर होगा कौन कौन है। देखा जाएगा, वो जो फुटेज वगैरह जो मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। अब आइए मैं इस पूरे मामले में उस लड़की की बाइट भी आपको सुनवाना चाहता हूं। उस लड़की जो अपनी मर्जी से ये शादी कर रही थी, उसका पूरा ये आरोप है कि भाई को किसी तरह से मालूम चल गया और भाई ने कोर्ट में जो वकील हैं उनको फ़ोन किया और उनको फ़ोन करने के बाद फिर उसकी पिटाई की गई। ये उसके बाद इस लड़की ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जिस तरह के आरोप इसके ज़रिए लगाए जा रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी शासित प्रदेशों में क्या चल रहा है। मेरा नाम वैष्णवी दुबे है। मैं सैयद खान को चाहती हूँ। 1 साल से हमारी बात हो रही है और हम दोनों शादी करने के लिए वहाँ गए थे और मेरे भाई को पता है कि मैं कोर्ट मैरिज करने के लिए भोपाल जा रही हूँ। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को भेजा भोपाल कोर्ट में और उन्होंने मारपीट करी और मुझसे बोल रहे हैं कि तू उसके खिलाफ यदि बयान नहीं देगी तो तुझे मारेंगे हम। और मुझे घर में मारपीट करके जबरदस्ती मेरे बयान बदलवा रहे हैं और पुलिस वाले भी यही बोल रहे हैं कि तू बयान नहीं बदलेगी तो हम उसे अंदर कर देंगे और बोल रहे हैं झूठे केस में करेंगे कि तू नाबालिग है। मैं सैयद खान को चाहती हूँ। मेरा नाम वैष्णवी दुबे है और क्या कहते हैं, मैं आज मजिस्ट्रेट साहब के सामने मैंने ये बोला कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, सैयद के साथ।
तो पुलिस ने मुझे लौटा के लेके आया थाने और मुझे मारा और मुझे मेरे घर वालों के हाथ सौंप दिया और मुझे मेरे घर वाले मारपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं दोनों को जान से मार देंगे, यदि तूने उसके साथ रहने की बोली तो हम तुझे भी मारेंगे और उसको भी जान से मारेंगे और उसके घरों को भी मारेंगे जान से। मैं अपनी जान दे दूंगी जे घर में, और यदि मैं मर गई तो मेरे मरने के जिम्मेदार मेरे घर के होंगे और ये कानून होगा। प्लीज मुझे सैयद खान के पास पहुंचा दीजिए, मेरी जान खतरे में है, यहाँ पर मेरे घर के मुझे बहुत मारपीट कर रहा है। इसके साथ ही एक विपरीत घटना मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक मामला सामने आया, मध्य प्रदेश का ही मामला है, जहां पर खंडवा में शमामा शेख, जो अब साधना मौर्य के नाम से जानी जाती है, कथित तौर पर हिंदू रीति रिवाज से मेडिकल छात्र वीरेंद्र मौर्य से शादी की, जिसमें इस शादी का हिंदू संगठनों ने पूरी तरह से सहयोग किया। इस शादी में उसका वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, बाकायदा उसको पूरी आर्थिक मदद की गई। कोई एक्शन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई पिटाई नहीं, ना ही मुसलमानों ने कोई पिटाई की। तो ये दूसरा मामला आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक ही राज्य में दोहरा कानून। ऐसी ही घटना अगर किसी मुस्लिम लड़की के साथ होती है तो उस पर खामोशी, उसका सहयोग करना, थपथपाना उसकी पीठ, मदद करना, और अगर इसके विपरीत अगर लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है तो फिर उसके साथ क्या किया जाता है वो आपने वीडियो में देख ही लिया।